मैं आपको मिलवाता हूँ सेडान सेगमेंट किंग, और वो गलत नहीं होगा अगर मैं बोल दूं वर्टस इज द सेडान सेगमेंट किंग, क्योंकि रिसेंटली पावर में आई है, सत्ता में आई है और आते ही छा गई लोगों के दिलों पे। अदरवाइज लोग फोक्सवैगन की गाड़ियां ज्यादा लेना प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें थी जो ये गाड़ी ने दूर कर दी। सेडान की कुछ कमियां, मान लो कि ग्राउंड क्लियरेंस की काफी शिकायत होती थी, तो ये जो वर्टस आती है ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है 179 mm, 180 mm मान लो। रिसेंटली मैंने होंडा सिटी का रिव्यू किया था 5th जनरेशन, दैट हैड अराउंड 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, और इस गाड़ी में 1 लीटर का इंजन आता है, 1.5 लीटर का भी आता है। तो ये गाड़ी का इंजन है 1.5 लीटर विद DSG 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी अकम्पनीड है। चलो अब मैं आपको इसके 1.5 लीटर की पावर एंड टॉर्क फिगर्स बता देता हूँ, इंजन पे देखने के साथ साथ सुन लो। 147 bhp ये प्रोड्यूस कर दिया। टॉर्क जो है दैट इज 250 न्यूटन मीटर। अब देखो फोक्सवैगन की गाड़ियों के साथ एक चीज होती है, अभी टिगुआन का भी मैंने रिव्यू किया था, देन आई गॉट टू नो कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि कंपनी लॉक करके देती है, जिन्हें OBD पोर्ट के थ्रू आप बाद में अनलॉक करवा सकते हो। जैसे गाड़ी के ओनर है, उन्होंने काफी सारे फीचर्स इस गाड़ी खरीदने के बाद अनलॉक कराए हैं। जैसे अब अगर वो गाड़ी के हैजार्ड ऑन करते हैं तो टेल लैंप भी साथ में ब्लिंक करती है, एक फीचर वो हो गया। दूसरा, जब वो गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो बीप बजर जो भी होता है वो साउंड वहां पे आती है। इस गाड़ी में जो बूट आता है दैट इज 521 लीटर्स, काफी ज्यादा स्पेस है। दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, और मुझे सेगमेंट की सबसे सुंदर गाड़ी वर्टस लगती है। वरना इसे ज्यादा पावर आपको ऑफर करती है, ज्यादा टॉर्क आपको ऑफर करती है, लेकिन जो लुक्स है गाड़ी के वो वरना वहां पे बहुत ज्यादा लैग करती है। लोग उसको ट्यूबलाइट बोलते हैं, जैसा जिसका ओपिनियन है, लेकिन मैं ट्यूबलाइट तो नहीं बोलता, लेकिन मुझे उसके लुक्स भी नहीं पसंद है। लेकिन अब अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी में स्टॉक टायर्स आए थे गुडियर के। टायर प्रोफाइल इज 205/55 R16, और जो स्पेयर टायर है गाड़ी का वो भी सेम सेक्शन का है। और इस गाड़ी के दरवाजों की थर्ड सुनो एक बारी, टिगुआन से भी हैवी जो इसके दरवाजे हैं उनकी थर्ड है जब ये बंद होते हैं। और ये जो रेड इंसर्ट होते हो, इन्होंने मीटर में काफी कुछ चीजें चेंज कराई हैं OBD पोर्ट के थ्रू। ये जो RPM देख रहे हो यानी टैकोमीटर, ये भी इन्होंने OBD पोर्ट से अनलॉक करा है। कहने का ये मतलब है गाड़ी के ओनर ने 5000 रुपए दिए और उनके लगभग 40 छोटे मोटे फीचर्स एक्टिवेट करके दिए उन्हें। सर्विस सेंटर के बाहर कहीं उन्होंने काम कराया है। AC के कंट्रोल्स हो गए, 2 Type-C पोर्ट है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर है लेकिन ठीक से काम नहीं करता है, ये ओनर का कहना है। एंड दिस इज अ 7 स्पीड DSG डायरेक्ट शिफ्टिंग गियर, और यहाँ पे एक मैनुअल हैंड ब्रेक जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। गाड़ी के ओनर ने कंफर्म किया है कि रियर सीट का जो कंफर्ट है वो 3 लोगों के हिसाब से इतना सही नहीं है, क्योंकि बीच में सीट के वो जो हम्प है उस वजह से सेकंड जो पैसेंजर होगा, मिडिल पैसेंजर, वो इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। वैसे सीट्स कंफर्टेबल है गाड़ी की। वैसे भी कंफर्ट देखो सबका अलग अलग होता है। स्पोर्ट्स ड्राइव, अभी ड्राइव में लेके चलते हैं। और देखो यार, व्यू एंगल इस गाड़ी का ऐसा ही है, आपको कैमरा में दिख रहा होगा लंबी लंबी गाड़ी, कभी ये ज्यादा दिख रहा होगा। कोशिश मैंने पूरी करी है अच्छे से दिखाने की, फिर भी अगर हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग माई बेस्ट। और ज़्यादा नहीं, एक 3-4 दिन पहले ही मैंने होंडा सिटी का भी रिव्यू किया था 5th जनरेशन, उसका वीडियो ऊपर है, तो मैं उससे कंपेयर भी कर दूंगा इसको। तो अगर उस गाड़ी को मैं इको मोड में चला रहा था, जैसे ये अभी नॉर्मल मोड में है, तो होंडा सिटी बहुत आवाज़ क्रिएट करती है, बहुत नॉइजी इंजन है उसका, और ये उतना नॉइजी नहीं है। लेकिन यहाँ कोई थोड़ी बहुत साउंड है। और एक इन्होंने चारों पे UV कट मतलब लैमिनेशन करवा रखी है। ओनर के 2-3 नेगेटिव्स हैं, वो लिख कर लेकर आए थे कि मैं बताऊं वीडियो में, और वो मुझे बताएं पहले, तो मैं आपको बता देता हूं जो नेगेटिव्स उन्होंने बताए। ओ भाई साहब, रोटेशन। तो उन्होंने ये बताया कि एक तो इनके पावर विंडो में काफ़ी दिक्कत थी, जैसे मान लो इन्होंने आधा नीचे किया, अब इनको ऊपर करना है, ऊपर का दबाते तो पहले विंडो नीचे जाता फिर वो ऊपर आता, तो मोटर चेंज हुई थी। चलो कोई नहीं, वो चीज़ ठीक कर दी गई, तो उसको ज़्यादा हम दिक्कत नहीं मानेंगे। एक इन्होंने ये बताया, सपोज वो अब धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे हैं 4-5 की स्पीड पे, गाड़ी दूसरा गियर शिफ्ट कर लेती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड गियर शिफ्ट हो गया 5 की स्पीड पे। लेकिन जब वो धीरे धीरे लेकर आते हैं गाड़ी को, कभी कभार गाड़ी क्या करती है 12 से 13 की स्पीड पे होगी तो गाड़ी सेकंड से फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगी अपने आप ही, और आप उसको चाह के भी सेकंड में नहीं डाल सकते वापस। तो जब वो सेकंड से फर्स्ट में आती है तो भाई ऑब्वियसली एक जर्क भी आपको लगेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मान लो अभी इसकी 12 से 13 की स्पीड है, तो अचानक फर्स्ट शिफ्ट कर देगी गाड़ी, और जर्क तो भाई फिर लगेगा ही लगेगा। तो इस चीज़ का कह रहे हैं कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर उसको फर्स्ट में ही चलाओ। आप चाह के भी पैडल शिफ्टर से भी कह रहा हूँ उस मोमेंट उसको सेकंड में नहीं चला सकते। और एक कह रहे हैं कि इस गाड़ी में ऑल 4 डिस्क ब्रेक अभी तक नहीं आते।
और सेडान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिसका मैंने भी अपने वीडियो में जिक्र किया था, कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत ना हो तो आई लव सेडान्स बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। लो भाई, सबसे पहले कमी पता लग गई। ब्रेक्स कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के तो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई। ये तो मैंने इतने में ही पता लगा लिया। तो इससे पहले मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि इस गाड़ी में ऑल फॉर डिस्क ब्रेक्स नहीं है। तो उनका कहना है कि वो क्योंकि लोरा भी चलाते हैं पहले, स्कोडा लोरा, उसकी ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन कह रहे हैं वर्टस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग उनको लगता है कि अच्छी नहीं है, जो कि मुझे भी लगा अभी नहीं है। मैं चेक भी कर लेता हूँ, ज़्यादा फ्लैट रोड तो नहीं है। Volkswagen Virtus braking at 110। इनका ये तो है कि गाड़ियाँ सीधी रहती हैं, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस इस गाड़ी की ज़्यादा है। गुडियर के टायर्स हैं, कह रहे हैं गुडियर के टायर आए थे, एक टायर में एक बबल आ गया ड्राइवर साइड। स्टेपनी लगाने गए तो पता लगा कंपनी ने स्टेपनी अपोलो की दे रखी है, मतलब सेम है सेक्शन, फिर भी उन्होंने एक दूसरी ब्रांड की दे रखी है। इधर विंड नॉइज काफ़ी आ गई है भाई अब। और जब हाफ पैडल में ब्रेकिंग लेते हो तो इट्स वेरी पुअर, बहुत ही ख़राब ब्रेकिंग है। एंड मैं सारा क्रेडिट इस ख़राब ब्रेकिंग का दूंगा इसके टायर्स को। कंपनियां थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए इतनी ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों में इतने ख़राब टायर दे देती है। अब इसको मैं शिफ्ट कर लूँगा स्पोर्ट्स मोड में। विंड नॉइज तो वो भाई, नॉइजी तो ये भी है भाई। सस्पेंशन यार बढ़िया। ओ इतनी ज़्यादा विंड नॉइज, और इतने में अगर हल्के हल्के भी ब्रेक ले रहा हूँ ना, सॉरी यार, लेकिन 49,000 गाड़ी चल चुकी है और ऐसा हाल है ब्रेक्स का। इसके ब्रेक्स को लेके कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। टेस्ट तो एक बार दोबारा भी करूँगा मैं, लेकिन ये गाड़ी होंडा सिटी से ज़्यादा नॉइजी है। भले ही कम स्पीड पे ये गाड़ी का इंजन उतना साउंड नहीं करता, लेकिन जब हाई स्पीड पे इस गाड़ी को लेके जाते हो तो पूरी गाड़ी बहुत नॉइजी है। विंड नॉइज बहुत आती है दोनों तरफ से। आपको भी फ़र्क महसूस हो गया होगा जिसने अभी मेरी वो वीडियो देखी है। स्टेबल तो खूब है गाड़ी। वन 49, 150। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, या तो मेरे देखने में कुछ फ़र्क है, लेकिन ये गाड़ी धीरे धीरे स्पीड अटेन करती है, होंडा सिटी से जल्दी अटेन करती है। भले ही इस गाड़ी का BHP भी ज़्यादा है, जिस गाड़ी का BHP ज़्यादा होता है वो गाड़ी जल्दी हाई स्पीड अटेन करती है। और जब इसके मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ना, इवन एट 125, 130 तो भी दिक्कत है। गाड़ी स्टेबल बिल्कुल नहीं है, बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं इसके टायर, तो कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे। भगाने को लेके है, रोकने का नहीं है। लेकिन ऐसा भगाना किस फ़ायदे का, किस काम का, जब उसको रोक ही नहीं सकते आप। तो भाई ब्रेकिंग को लेके तो आई एम डिसअपॉइंटेड। क्रेडिट मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं टायर्स को दूंगा। ओवरऑल देखो विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है यार इसके विंडशील्ड की। सस्पेंशन अच्छे हैं, थोड़ा सा कुदा के, मतलब थोड़ा सा स्पीड के ऊपर मैं इनको फ्लाईओवर पे फिर से देखना चाहूँगा, यू टर्न लेकर आएंगे तब। होंडा सिटी जल्दी स्पीड अटेन करती है।
और इसका इंजन नॉइसी है, इंजन से भी नॉइज़ बढ़ गई अब और गाड़ी में भी नॉइज़ ज़्यादा है। टच्ड इन नो टाइम। आवाज़ सुन तो रही होगे तुम। अब अगर मेरे को कर्व पे ब्रेक लेने पड़ रहे हैं ना हल्के से भी, तो मज़े वाली बात नहीं है यार। ये यहाँ भी आ गए। सेडान में क्या चीज़ देखी जाती है? हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग देखी जाती है, स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो वो दोनों चीज़ें तो हैं, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बस। ये देखो, देख रहे हो साउंड? बहुत ही नॉइजी ब्रेक्स हैं यार। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम वर्टस, सही बता रहा हूँ। जो हाइप है गाड़ी की उसके हिसाब से तो बिल्कुल ये चीज़ डिजर्व नहीं करती गाड़ी। और अब मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों लोग होंडा सिटी की इतनी तारीफ़ करते हैं, एंड क्यों वो गाड़ी अभी भी अंडर एस्टिमेटेड है। और भाई होंडा सिटी का क्या ब्रेक बाइट था, शानदार। बहुत ही गजब के ब्रेक्स हैं उस गाड़ी के। उसमें भी वैसे कंपनी ने कुछ खास टायर्स नहीं दे रखे थे MRF के टायर्स थे उस गाड़ी के अंदर, बट इससे तो बेटर ही थे। स्टीयरिंग रोटेशन लेकिन इसकी तगड़ी है। स्टीयरिंग रोटेशन अच्छी है गाड़ी की। पकड़ ही नहीं है रोड पे। अब स्टीयरिंग की भी पकड़ देख लेंगे। स्टीयरिंग तो तगड़ा है। भाई मैं तो लोगों को यही कहूँगा, ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड टायर्स। टायर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। गाड़ी कितनी महंगी ले लो, टायर अगर तुमने थोड़े से सस्ते के चक्कर में डलवा लिए तो तुम्हारा वेस्ट है सारा पैसा। किस दिन कहीं घुस गई ना गाड़ी, सारी एक्सेसरीज वूफर तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। वर्टस ने नाक कटवा दी मेरी। मैं कह रहा था मुझे वर्टस सबसे तगड़ी लगती है। चलो अब गाड़ी के ओनर को हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे वर्टस ब्रेकिंग एट 130। बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस है। टायर्स के निशान तो नहीं पड़े खैर। मतलब ऐसा है कि खींच के ब्रेक मारोगे तो कुछ ठीक है, अदरवाइज तो भाई स्लाइड करते हुए चली जाती है गाड़ी।
सॉरी Volkswagen, आप इस रिव्यू में पास नहीं हो सकते। इस गाड़ी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो गाड़ी जो ओवरऑल है लुक्स बहुत शानदार है। ग्राउंड क्लियरेंस की जो समस्या एक सेडान में आती है वो इस गाड़ी के साथ नहीं है। एज इट कम्स विद 179 और 180 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। इंजन मतलब इसका ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है, अब बहुत बढ़िया पावर डिलीवरी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगा कंपैरिजन में अगर मैं होंडा सिटी से करूँ तो थोड़ी सी धीरे मुझे पावर डिलीवरी इसकी लगती है। ब्रेकिंग नहीं शानदार है, इनफैक्ट बहुत बेकार। रिसेंटली मैंने किसी मतलब जितनी भी गाड़ियों की ब्रेकिंग देखी है तो मैं कहूँगा कि इससे सब गाड़ियों की अच्छी थी। बाकी इंटीरियर इनका बहुत प्यारा है, बहुत स्मूथ है, बहुत मतलब फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा तगड़ी है इन गाड़ियों की। लेकिन मैं ये चीज़ देखता हूँ भाई, मैं फिट एंड फिनिश इतनी नहीं देखता। मेरे लिए प्रायोरिटी पे इंजन, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग ये सब चीज़ें होती हैं। स्टीयरिंग अच्छा तुम्हारा। जो वर्टस चलाते हैं मुझे इस गाड़ी का फीडबैक ज़रूर देना। क्या ये गाड़ी जो बिहेव कर रही है फ़िलहाल ये तुम्हारी गाड़ी भी करती है क्या, या ये सिर्फ टायर्स की वजह से है? अब मेरा इसकी टॉप स्पीड भी देखने का मन है लेकिन ब्रेक्स अच्छे नहीं है तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्टीयरिंग का ये कवर नहीं लगवाना चाहिए था यार, बहुत थिक स्टीयरिंग व्हील हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। और ये स्लिप भी तो कर जाता है ना, वो स्टिच वाला करवाना चाहिए था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप होंडा सिटी के फ़ैन हो या वर्टस के फ़ैन हो। पोल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, अब वीडियो में तो मैं कर नहीं सकता लेकिन कमेंट कर देना होंडा सिटी या वर्टस किसके फ़ैन हो। दोनों वीडियोस के लिंक आपके सामने है। लिंक क्या, ये वीडियो तो चल ही रही है, वो वीडियो का लिंक है और वो देख के मुझे बताना कैसी लगी। मैं फ़िलहाल अभी तक होंडा सिटी के फेवर में हूँ। Volkswagen वर्टस 0 to 100। डन। अब इस गाड़ी के बारे में दो चीज़ें हैं, मैंने उनके बारे में गाड़ी के ओनर से बात करी। पहली बात ब्रेकिंग से रिलेटेड कि इतना वाइब्रेट क्यों कर रही है, तो उन्होंने कहा कि कंपनी ने ये बोला है इसके सस्पेंशन का कोई पार्ट लूज़ है, उसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। मैंने कहा यार खाली टायर्स की वजह से इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो बोले कि हाँ कंपनी ने बोला कि सस्पेंशन का कोई पार्ट लूज़ है। तो अब देखो उस चीज़ के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। आप मुझे यहाँ पे इसकी 3 चीज़ें चेक करनी है, ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड, एम यानी जो मैनुअल ओवरराइड है, कितने आरपीएम तक खींचती है हर एक उसमें मोड में। तो मैंने अभी गाड़ी ड्राइव पे लगाई हुई है और गाड़ी को मैं स्टैंड स्टिल से उठा रहा हूँ, यही मान लो। चलो तो आरपीएम मीटर मोड इसमें चेंज किया है, 4.5 तक ये गई है गाड़ी। अब इसको मैं रोक के एक बार इसके ड्राइव के सारे मोड चेक कर लेता हूँ। छः, 5.5, 5.5। तो ड्राइव मोड भी 5.5 पे कर रही है। और अब अगर इसे मैं स्पोर्ट्स मोड में डाल दूं, थोड़ा सा स्लो करके मैं उसका ट्रांजिशन देखना चाहूँगा। अब मैंने इसे डाल दिया स्पोर्ट्स में, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्लो करके इसको फिर से उठाऊँगा। चलो स्पोर्ट्स मोड में देख लेते हैं। 6 वही उठा रही है सेम, 6 इसमें सारे 6 में बदलेगी या तो फिर
6। इसमें सारे 6 पे बदल रही है लगभग। अब इसको करूँगा मैनुअल ओवरराइड, ठीक है। अब पैडल शिफ्टर से मेरे को इसको चलाना है। ये 6000 प्लस जाके चेंज करती है। तो ओनर का ऐसा कहना है कि स्पोर्ट्स में थोड़ा कम टच करती है, मैनुअल में ज़्यादा चली जाती है। अब फिर मान लो मैंने एक डाउन कर दिया, अब देखते हैं। 6000 प्लस, स्पोर्ट्स में 6000 पे रहती है और मैनुअल में थोड़ा सा 6000 प्लस चली जाती है। M1 अब खींच के देख लेंगे ना। सवा 6, जबकि जो होंडा सिटी है 6.5 से 7000 RPM के बीच रहती है। अब देखते हैं इसका मैनुअल ओवरराइड में वर्टस का 0 to 100।